नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने भी पृथ्वी पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। उसकी मृत्यु का समय निकट आने पर काल प्राणी को ग्रहण कर ही लेता है। मनुष्य के पाप और पुण्य कर्म के आधार पर ही उसे स्वर्ग तथा नरक लोक की प्राप्ति होती है। किंतु गरुड़ पुराण के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु कुछ विशिष्ट प्रकार के कारणों से होती है तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। वह प्रेत योनि को प्राप्त होता है और पृथ्वी पर ही भटकता रहता है। ऐसे मनुष्य के मृत्यु के उपरांत श्राद्ध कर्म किए जाने पर भी उसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता। आइए जान लेते हैं गरुड़ पुराण में किन कारणों से मृत्यु होने पर आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, क्या सभी मनुष्य प्राणियों को मृत्यु के पश्चात मुक्ति मिलती है? किन कारणों से मृत्यु होने पर मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता है? मनुष्य प्रेत योनि में क्यों जाता है और ऐसे मृत्यु होने पर कौन से उपाय करने से मनुष्य की आत्मा को मुक्ति मिलेगी? गरुड़ द्वारा पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने 7 प्रकार की मृत्यु की घटनाओं का वर्णन किया है। यदि किसी मनुष्य की मृत्यु इन 7 कारणों से होती है तो उसे मुक्ति नहीं मिलती। उसकी मुक्ति के लिए नारायण बलि नामक पूजा का प्रावधान किया गया है। आइए जान लेते हैं उन मृत्यु के प्रकार एवं नारायण बलि की पूजा के बारे में। सबसे पहली बात, भूख से पीड़ित होने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि किसी मनुष्य की मृत्यु भूख से पीड़ित होने के कारण होती है अथवा जिस व्यक्ति की मृत्यु अन्न की प्राप्ति न होने पर भूख से व्याकुल होकर हो जाती है तो उसे मुक्ति नहीं मिलती है, क्योंकि उसका शरीर अत्यंत अतृप्त होकर मरण पाता है। मृत्यु के बाद भी उसकी भूख नहीं मिटती है, इसलिए उसकी आत्मा प्रेत योनि में जाती है और भटकती रहती है। दूसरी बात, हिंस्र पशुओं के द्वारा। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि किसी मनुष्य की मृत्यु शेर, बाघ जैसे प्राणियों के द्वारा होती है, जिसे मारने के बाद ये प्राणी खा जाते हैं, तो उसका शरीर भी छिन्न भिन्न हो जाता है। अपने ऐसे शरीर को देखकर आत्मा अत्यंत दुखी हो जाती है और फिर उसे भी मुक्ति नहीं मिल पाती है। ऐसी आत्मा भी प्रेत योनि में भटकती रहती है। तीसरी बात, फांसी के फंदे से। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग फांसी के फंदे से मृत्यु को प्राप्त होते हैं उन्हें भी मृत्यु के समय अत्यंत कष्ट होता है। जो फांसी के फंदे से विष पीकर अथवा अन्य प्रकार से आत्मघात करता है उसकी आत्मा को भी मोक्ष नहीं मिलता। वह प्राणी अत्यंत दुखी अवस्था में मर जाता है, जिस कारण वह पृथ्वी लोक पर ही प्रेत अवस्था में भटकता रहता है। चौथी बात, शरीर की क्षीणता से। जिस व्यक्ति की मृत्यु शरीर की क्षीणता से अथवा बहुत कमजोर होकर मृत्यु को प्राप्त होता है उसे भी मुक्ति नहीं मिलती है। पांचवी बात, श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य रस्सी आदि के द्वारा किए गए बंधन में बंधकर अथवा जल में डूबकर मर जाते हैं वे मृत्यु के समय अत्यंत कष्ट भोगते हैं। उन्हें भी मृत्यु के पश्चात मोक्ष नहीं मिलता है और वे भी अन्य की तरह ही प्रेत योनि में भटकते रहते हैं। छठी बात, कुत्ते के काटने से। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य की मृत्यु विषैले कुत्ते के काटने से हो जाती है अथवा सर्प के काटने से हो जाती है उन्हें भी मुक्ति नहीं मिलती है। ये सभी प्रेतत्व को प्राप्त हो जाते हैं। सातवीं बात, किसी के श्राप से। मनुष्य की मृत्यु किसी ऋषि के अथवा पतिव्रता नारी के श्राप से हो जाती है तो उस प्राणी को भी मृत्यु के उपरांत मोक्ष नहीं मिलता है। इसके साथ ही वज्रपात अथवा बिजली के द्वारा पर्वत से गिरने पर जिनकी मृत्यु हो जाती है उन्हें भी मोक्ष नहीं मिलता है। इन 7 प्रकारों के द्वारा जिन जिन प्राणियों की मृत्यु हो जाती है वे प्रेतत्व को प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति का दाह संस्कार, उदक क्रिया, मरण निमित्तक आदि कर्म नहीं करने चाहिए। इस प्रकार से दुर्मरण होने पर पिंडदान का कर्म भी वर्जित है। यदि कोई इनका पिंडदान करता भी है तो वह मृतात्मा को प्राप्त नहीं होता है और अंतरिक्ष में ही नष्ट हो जाता है। ऐसे लोगों की मुक्ति के लिए केवल नारायण बलि से ही संभव है। नारायण बलि की पूजा तीर्थ क्षेत्र में की जानी चाहिए और पुरुष सूक्त एवं वैष्णव सूक्त का पाठ करना चाहिए। उसके बाद दक्षिणाभिमुख होकर उस प्रेतात्मा और भगवान विष्णु का स्मरण इस प्रकार करना चाहिए। अनादि निधनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव। उसके बाद वह सावधान से विधिवत जल, अक्षत, यव और गेहूं आदि का दान करे। इस प्रकार से करने पर उस प्रेतात्मा को मुक्ति मिलती है
और वह पृथ्वी लोक छोड़कर स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान करता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण में मृत्यु के 7 कारणों से मुक्ति न मिलने के बारे में बताया गया है। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।